जय हिंद, मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हजारीबाग से बताते चले कि आज हजारीबाग के दारू प्रखंड के पुनाई पंचायत में और पुनाई पंचायत के अगल बगल के जो भी पंचायत है, दारू प्रखंड के अंतर्गत जितने भी देव समाज है, समाज मिल करके आज वीर कुंवर सिंह जयंती मनाया। और बताते चले कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं इनसे। 1857 के महान योद्धा, देश हित में अपने प्राण को कुर्बानी दी और देश को आजादी दिलाई, वीर कुंवर सिंह जयंती आज यहाँ मनाया जा रहा है पुणे पंचायत के आपके विधानसभा क्षेत्र में। आप क्या कहना चाहेंगे स्थानीय लोगों को इसके बारे में? बाबू वीर कुंवर सिंह सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, सिर्फ देश की आज़ादी के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी नहीं दी, बल्कि उनका जो एक देश के प्रति सच्चा प्रेम और एक मतलब 80 साल के बुजुर्ग के रूप में, जो एक योद्धा के रूप में उन्होंने जो देश को संदेश दिया और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने राजा महाराजा के दिए हुए रियासत को उन्होंने लात मार करके उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा और लोगों को एकजुट करके, प्रेरित करके गुरिल्ला युद्ध के प्रति उन्होंने जो जागरूकता फैलाई, वो एक अदम साहस जो देश के युवा के जीवनी को जो पढ़ते हैं, तो वो जो जज्बा युवाओं के खूनों में जो दौड़ता है, तो वो एक प्रतीक है। वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, योद्धा के रूप में उनका जो चरित्र चित्रण पूरे जीवन काल का रहा, वो सभी युवाओं के लिए, सभी देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत। देव समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिस प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी को नहीं सह पाए, वैसे आज के युवाओं को भी कहना चाहते हैं कि आंतरिक रूप से हो या देश के बाहर से रूप से हो, किसी भी प्रकार का अगर देश के अंदर या बाहर किसी भी शक्ति का अगर प्रयोग किया जाता है, हम उसका जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से उसका हम विरोध करें। कुंवर सिंह का जयंती मना रहे हैं। एक प्रेरणा स्रोत थे। भारत के आजादी की लड़ाई में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने सभी को संगठित करके, जिस उम्र में हम लोग चल नहीं पाते हैं, देह में दर्द होता है, उस उम्र में अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया और उनकी बाएं हाथ में अंग्रेजों को गोली लग गई। उन्होंने कहा कि मेरा बायां हाथ अशुद्ध हो गया। यह कहकर उन्होंने अपनी तलवार से अपने हाथ को काट के गंगा जी में बहा दिया। तो इतना मनोबल का उच्च व्यक्ति बहुत कम हमारे इतिहास में दिखाई पड़ता है। दूसरा बात यह है कि हम लोग, इतिहास तो समाप्त नहीं होता है, परंतु मनुष्य मरता है। आज हम सबों के बीच बाबू कुंवर सिंह नहीं रहे, परंतु इनका इतिहास हम सबों के मानस पटल में बैठा है। इतने लोग मरे, इतने लोग शहीद हुए, आखिर उन सबों का क्यों नहीं मनाया जा रहा है पुण्यतिथि या जन्मतिथि या जयंती? जो समाज को जितना देता है, समाज उसे अधिक उसे वापस देता है। मुझे कम बोलने का समय मिला है, इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। हर जगह कहीं बंगाल में मुर्शिदाबाद को देखिए, संभल कर देखिए, और कहीं ऐसे केसेस आ रहे हैं, शॉर्ट्स में आ रहे हैं, और देश की कानून व्यवस्था जो है थोड़ा चरमराता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोदी जी की सत्ता को, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प विपक्ष की ओर से चल रहा है। इससे हम लोगों को सतर्क होना है। और हम लोग जो विशेष करके मतलब कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जिनके दिलों में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उनको ये सोचना पड़ेगा और वो मतलब किस चीज़ को मतलब सामना करना पड़ेगा उनको, तभी राष्ट्रीय एकता, समन्वय ये रह सकता है, कायम रह सकता है। और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी बहुत से ऐसे विधेयक देश में आना है, मोदी जी के नेतृत्व में आना है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। इन सब तमाम बिंदुओं के ऊपर हम आपको सोचना पड़ेगा ही। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। जस्ट हम आज से 10 दिन 8 दिन पहले लखनऊ से मैं लौटा हूँ पेस मेकर लगा करके। इसके पहले भी हार्ट का सर्जरी हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्तव्य तो नहीं दे पाऊंगा और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कविता ये है कि मस्ती की थी छिड़ी रागनी, मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था। देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था। भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। सारे भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। एक तरफ थी लक्ष्मीबाई,
और पेशवा नाना था। लक्ष्मीबाई एक तरफ खड़ी थी और पेशवा नाना था। इधर बिहारी वीर बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 बरस की हड्डी में जागा जोश पुराना था। इसीलिए सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अब आप लोग सोच के देखिए, मर्दाना हो भी क्यों नहीं। 80 बरस के उम्र में पर लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल पड़े। मेरी उम्र अभी मात्र 76 साल है। लोहड़ी से ही आने में हमको नानी आ गई। लेकिन हमारे गांव में भी एक बाबू कुंवर सिंह के पक्का अनुयायी हमारे भाई साहब हैं, जो हमारे बाएं में बगल में बैठे हैं। रामचंद्र भैया 85 बरस की उम्र में अभी वही मोटरसाइकिल से आजादी बढ़ा। अग्रसित करते हुए हम सबों के अभिभावक और यहाँ के स्थानीय मुखिया भी आदरणीय अनिल कुमार देव जी, हम सबों के अभिभावक रणधीर सिंह जी, शिव कुमार सिंह जी, अपने बीच में उपस्थित कबलासी पंचायत के मुखिया राजेश जी, रामचरित्र सिंह जी, हम सबों के अभिभावक केदार सिंह जी, शंकर सिंह जी, गौतम नारायण सिंह जी, शंभू सिंह जी, अशोक सिंह जी, रंजीत सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, विरोध सिंह जी, अरविंद सिंह जी, विजय कुशवाहा जी, अशोक जी, गोपाल जी, गौतम जी, सम्मानित सभी दूर दराज से आए अतिथिगण, युवा साथी, प्रेस के बंधु, आज हम सभी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती